नाराए हमद। आए खुदा अपनी राहें मुझे सिखा दे, मुझे अपनी सच्चाई पर चला। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी आयात 17 और 18 पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। और आज हम फजल की नई शरीयत इसके बारे में सुनेंगे। यह ख्याल मत करो कि मैं तौरात या सहाइफे अंबिया को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने को नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाएं, शरीयत का एक नुक्ता या एक शोशा हरगिज न टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। पुराने अहदनामे में शरीयत और अंबिया की 3 इकसाम है। सबसे पहले इखलाकी कवानीन है, जैसे 10 अहकाम जो बुनियादी तौर पर खुदा के फितरी कानून पर मबनी है। कुदरती कानून से हमारा मतलब है कि हमारी इंसानी अकल उनकी सच्चाई को समझ सकती है, जैसे कि कत्ल ना करना, चोरी ना करना। दोइम, इबादत के ऐसे बहुत से असूल थे जो उनकी आखिरी इबादत की तकमील की तैयारी और तरतीब के तौर पर मुरतब किए गए थे और उन पर अमल किया गया था। यह तकमील अब कलीसिया की साक्रामेंटी जिंदगी में पाई जाती है। तीसरा, मुख्तलिफ कानूनी असूल थे जो रोजमर्रा की जिंदगी पर मखसूस हदायत देते थे। उन कवानीन में खाने, दूसरों के साथ तल्लुकात, गैर मुल्कियों के साथ सलूक, सफाई सुथराई, बर्तनों की सफाई, 10वां हिस्सा और बहुत कुछ के बारे में हदायत शामिल हैं। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु बुनियादी तौर पर 2 बातें कहते हैं। सबसे पहले कानूनी और मजहबी असूलों के बारे में वो कहते हैं कि वो उनको पूरा करने आया था। इस तरह मसीही अब उन पुराने अहदनामे के कानूनी और मजहबी कवानीन के पाबंद नहीं है, बल्कि अब हमें उन सब की बहुत ज्यादा तकमील के लिए बुलाया गया है। लेकिन जहां तक इखलाकी कवानीन का ताल्लुक है, खासतौर पर जो 10 अहकाम में पाए जाते हैं और सिखाए गए हैं, उनमें से एक भी असूल को खत्म नहीं किया गया है। इसकी बजाय ये अहकाम मजीद गहरे हो गए हैं और अखलाकी कामलियत की दावत अब बहुत ज्यादा वाज़ेह हो गई है। यही वजह है कि खुदावंद यीशु मसीह आगे फरमाते हैं, जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से एक को मनसूख करे और ऐसा ही लोगों को सिखाए, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो अमल करे और सिखाए, वही आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। यह समझना जरूरी है कि जो लोग मसीह के जमाने से पहले के थे, उनके लिए ये मयार इस तरह लागू नहीं होते थे जैसा कि ये आज हम पर लागू होते हैं। इसकी वजह यह है कि वो फजल के उस तोहफे से लुत्फ अंदोज नहीं हुए जो सलीब के जरिए हासिल किया गया और रूह कुदुस की तरफ से अता किया गया था। आज हमारे पास बहुत कुछ है और इसी वजह से हमें पाकीज़गी की आला तरीन जिंदगी गुजारने के लिए कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अब हम फसा को महज उस यादगारी के तौर पर नहीं मनाते हैं जो खुदा ने इस्राएलियों को मिस्रियों की गुलामी से आजाद करके किया था। आज हम पाक यूखरिस्ट में
اپنی شرکت کے ذریعے نئی فسح کا جشن مناتے ہیں، اور ہماری یادگاری پرانی یادگاری کو یاد کرنے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ہماری یادگاری وہی ہے جو ہمیں مسیح کی بچانے والی قربانی میں حصہ لینے کے قابل بناتی ہے۔ ہم اصل واقعہ میں شریک ہوتے ہیں، اور جب بھی ہم پاک ماس کی قربانی کا جشن مناتے ہیں تو پاک صلیب پر سے حاصل ہونے والے فضل کے حصہ دار بنتے ہیں۔ اب ہم سے بہت زیادہ تقاضا کیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے دشمنوں سے پیار اور ان لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے جو ہمیں ستاتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کے لیے اپنی جانیں قربان کرنا اور یسوع کی پیروی کرنے کے لیے روزانہ اپنی صلیب اٹھانی ہے۔ ہمیں قربانی کی محبت کی کاملیت کی طرف بلایا گیا ہے، اور یہ صرف ہمارے خداوند مسیح کی زندگی، موت اور جی اٹھنے میں ہماری شراکت سے ہی ممکن ہے۔ آج خداوند کی طرف سے دیے گئے اعلیٰ بلاوے پر غور کریں۔ اپنی عبادت اور اخلاقی زندگی میں صرف کم سے کم کام کرنا کافی نہیں ہے۔ ایسا کرنا ہمیں آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا بننے کی اجازت دے سکتا ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی عظمت میں شریک ہوں۔ وہ ہمیں آسمان کی بادشاہی میں سب سے بڑا ہونے کے لیے بلاتا ہے۔ کیا ہم اپنی اونچ نیچ کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہمارا مقصد پاکیزگی کو کاملیت تک حاصل کرنا ہے؟ مسیح کی نئی شریعت میں مکمل شرکت کے لیے اپنے آپ کے ساتھ عہد کریں، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ خدا کے شکر گزار ہوں گے۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے جلالی خداوند، آپ ہماری زندگیوں کو فضل اور پاکیزگی کی معموری تک پہنچانے آئے ہیں۔ آپ ہمیں بہشت کی بلندیوں کی طرف بلاتے ہیں۔ ہماری مدد کریں کہ ہم اپنے اعلیٰ بلاوے کو دیکھ سکیں اور ان تمام چیزوں کو قبول کرنے کے لیے مستعدی سے کام کریں جن کا آپ اب اپنے فضل اور رحم کی نئی شریعت کے ذریعے حکم دیتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے۔ آمین۔